दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बिना पैसे के अपने किसी भी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूं। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है। आप पढ़े लिखे हो या फिर आप ना भी पढ़े लिखे हो, तो आज मैं जिस आइडिया को बताने वाला हूं दोस्तों, फिलहाल गर्मी का भी मौसम बहुत ज्यादा आ चुका है। आप लोग बड़े आसानी से कम दिन का 800 से 1000 रुपए कमा सकते हैं। इट्स रियली, पता है कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे मैं बता दूं कि आखिरकार जैसे आपको लगता है कि गर्मी का मौसम है, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कहीं पे जाकर के अपना बिजनेस डाल सके। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जहां पर जाएंगे आपको वहां तो बेनिफिट होगा ही होगा, और सीखने के बाद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों फिलहाल आज हम बात करने वाले, जैसे आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की काफी सारी दुकान होती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप की कई सारी दुकान होती हैं। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा एमबीए किए हैं और बीटेक किए हैं, आईटीआई किए हैं, आईआईटी किए हैं, कई सारी चीजें की हैं, लेकिन भाई साहब वो लोग घर पर बैठा है इंसान, एक पैसे नहीं कमा रहा। सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है? जिस व्यक्ति को प्रैक्टिस होती है ना, वो व्यक्ति बहुत आसानी से पैसे कमा लेता है। एक चीज याद रखना, चाहे आप पढ़े लिखे हो या फिर ना पढ़े लिखे हो, जहां पर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस है वहां पे आपकी डिग्री रखी रह जाती है, पता है ना। तो सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है केवल वही व्यक्ति होता है जिन्होंने अपने हाथों से खुद से बखूबी काम किया हो, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर। सपोज दैट जैसे आपके पास पैसे नहीं, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, अब आपको करना क्या है कि गांव से कुछ दूर पर एक शहर होगा, जो भी शहर हो आपके आसपास, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की जो भी दुकान है वहां पर जाना, उनसे कहना कि भैया हमको एक काम दे दीजिए। वो आपको काम दे देंगे, आप उनके साथ काम करना सीखिए, भले ही आपको पैसे मिले या ना मिले, 1-2 महीना दबाकर काम कीजिए बिंदास तरीके से। आप उस काम को सीखिए कि आखिर वो भैया किस तरीके से काम करते हैं, और इसी काम को आपको क्या करना है कि अपने घर से स्टार्ट करना है। आप जिस बस्ती मोहल्ला पास पड़ोस के जितने भी गांव हैं, आप लोग उनको बांध सकते हैं। किसी को आप लोग समझना बात को, सपोज दैट आपने कोई लैपटॉप लिया है या फिर कोई पंखा लिया है या फिर कोई भी चीज ली है, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपने कोई पंखा ले लिया, फिर कूलर ले लिया, गर्मी का मौसम आ रहा और एसी वगैरह बहुत सारी खराब होती है इस टाइम पे, आपको पता होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि काफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि 1 साल की वारंटी पीरियड पे ऐसा करो, सर्विस वाले को फोन कर देते, सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आपको पता है कि आपको 1 साल तक सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो पार्ट पड़ेगा ना, जो आपको 200 में मिलेगा ना, वो आपको कितने में? 1800 से 1900 रुपए में मिलेगा। समझना बात को, इस बात को नोट कर लेना। जो कंपनी की चीज होगी वो आपकी कंपनी की चीज बहुत ज्यादा महंगी ही मिलेगी, एक चीज याद रख लेना। सारे लोग कहते हैं कि सर अगर हम कंपनी की चीज नहीं डलवाएंगे, लोकल डलवाएंगे तो क्या चलेगा? देखिए दोस्तों, गर्मी कितने की महीने की होती है आप बताइए मुझे। गर्मी होती है कम से कम 4-5 महीने की, आराम से इतनी निकल जाती है, आपको पता है, ठीक है। 4-4 महीने, 5-5 महीने गर्मी में निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि आपने देखा होगा कि जैसे आप मोबाइल शॉप की दुकान पर जाते हैं, एक स्पीकर होता है। स्पीकर की कीमत कितनी होती है? वो 2.5 रुपए होती है, 2.5 से 3 रुपए होती है। जब आप डलवाने जाते कितने का पड़ता है? 120 से 130 का। और आप बोलते हैं कि भैया ऐसा करो, लोकल वाला मत डालना, ओरिजिनल वाला डाल देना। उसमें तो आपको कुछ पता है नहीं है कि ये ओरिजिनल है या फिर लोकल है। वो बंदा क्या करता है कि आपको वही 2.5 रुपए वाला स्पीकर, आपको उसी को आपने ओरिजिनल बुलवा लिया तो वही आपका पड़ जाएगा 200 रुपए का। समझे बात को? 2.5 रुपए से 00 बढ़ रहे डायरेक्ट, समझ रहे हो ना? 200 गुना डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, ठीक है, 100 गुना। अब क्या कि आपने जब ये चीज बोल दी है, अब क्या है कि उन्होंने कहा कि चलो भाई साहब हम आपको ओरिजिनल डाल देंगे, 200 का पड़ेगा। आपने कहा ठीक है। अब आपने उसी चीज को डलवा लिया, वही 2.5 रुपए वाला स्पीकर, जो आपका एक समय पर 10-20 रुपए में डलता था, आज वो 100, 150, 200, 300, 400 में डल रहा है। तो दोस्तों आप कैसे इसमें पहचान कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। वो लोग माल थोक में लाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, उसी को ओरिजिनल बोलते थे, उसी को लोकल बोल के बहुत अंधाधुंध कमाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से, नेक तरीके से, अच्छे ईमानदारी से काम करोगे ना, तो भी आप लोग बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। सपोज दैट आपको 2.5 रुपए का पड़ता है, अगर आप किसी को 40 रुपए में दे रहे ना, तो वो व्यक्ति 150 वाले, 200 वाले क्या नहीं जाएगा, 40 वाले क्या आएगा। समझना बात को भाई, आपका भी तो चार्ज लग जाता है, इतना सारा मेहनत लगता है, आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से थोक में लाते हैं, ट्रांसपोर्ट का लगता है, काफी सारी चीजें लगती हैं। अगर आपको लगता है कि चलिए मैंने इस काम को सीख लिया, मेरा 2 महीना हो चुका है किसी भी दुकान में, अब आपको घर पर आना है, 4-5 हजार का आराम से सामान खरीद लेना, तैयारियां वगैरह, जो भी प्लास पास का छोटे छोटे कैसा इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं और जो खोलने वाली चीजें होती हैं। इसके बाद अब बात आती है पंखे वाली। आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए, पंखे का काम सीख लिया। अब आपके गली मोहल्ले में काफी सारे लोग होते हैं, उन्होंने कहा भैया हमको पंखा भरवाना है। उनका कितने रुपए लगेंगे? उन्होंने कहा भैया 550 लगेंगे। उनका अच्छा करे हाँ।
अब वहां से जो क्वाल आती है वो क्वाल पड़ती है आपके 180 और 200 रुपए के बीच में पड़ जाती है, ठीक है। 180 रुपए, 200 या फिर 220 रुपए की पड़ जाती है। और उसमें आपका कितना बना, आपने बोल दिया सीधे 550, 600, तो आपका सीधे सीधे डायरेक्टली आपका 400 रुपए बन जाता है। और कितने घंटे लगते हैं, मुश्किल से 2.5 घंटे लगता है पूरा एक पंखे को बिंदास तरीके से। आजकल मशीन होती है तो वो तो 30-40 मिनट में काम कर देती हैं, लेकिन हम लोग हाथ से करते हैं ना, तो आराम से हमको कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाता है यार, ठीक है। तो हमारा हर एक घंटे में अगर 400 रुपये बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में अगर हमने 2-3 पंखे भी भर दिए तो कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। तो आपको इस चीज को समझना है कि आप लोग घर पे बैठे किसी भी बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी जो आइडिया है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप एक बहुत अच्छे से बिजनेसमैन बन सके, बहुत अच्छे से आप एक काम कर सके, किसी भी बिजनेस को आप लोग कर सके। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, कम पूंजी है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पूंजी ही नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने आइडिया बताया ना, पहले आपको क्या है कि एक्सपीरियंस लेना है। आप डायरेक्टली नहीं काम करने लगा, पता चला किसने कहा पंखा खोल दो, आपने पंखा खोला और ठोकना शुरू कर दिया, पता चला उसकी क्वाइल ही कट जाए। पंखा सही है, उसका कुछ एक वायर निकला है और आपने उसको ठोकना शुरू कर दिया, पता चले पूरा पंखे की जो क्वालिटी कट जाए, फिर आपको आपके गांठ से यानी आपकी जेब से देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब नंबर दूसरा, जब आप किसी भी क्वाइल को देखते हैं तो जो क्वाइल होती है वो आपकी रद्दी के भाव में भी बिक जाती है, यानी भर जाती है, यानी रिटर्न हो जाती है। तो अब आपको ये समझना है कि आखिर उस क्वाइल को तो चलो आप लोग रख लेंगे, ठीक है। और जो चीज है, जैसे फैन है, फैन के कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें आपने देखा कि इसमें ग्रेसिंग होनी है, ये पंखा है एल्यूमिनियम का भरवा रहे हैं, कौन सा भरवा रहे हैं आप, ये पंखा हीट हो रहा तो क्यों हो रहा, पंखा चलने के बाद फंस जा रहा तो क्यों फंस जा रहा। आप उसके घर जाएंगे, कम से कम 150 रुपये आप चार्ज लेंगे, उससे देखेंगे हर चीज, अगर सही हो गया बढ़िया तरह, ठीक है। आपका जो जाने की सर्विस चार्ज है आपका 150 रुपये आपको मिल जाना है, कोई कुछ करवाए या ना करवाए। अगर उसने पेचकस भी अगर लगा दिया आपके बोर्ड में तो आपको 100 रुपये देना पड़ जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में कितना प्रॉफिट है, लेकिन एक रिस्क बहुत ज्यादा है, करंट का रिस्क है। आप मतलब कौन सी के चप्पल पहन के जा रहे हैं, पता चले किसी का दरबार है, किसी का मतलब भगवान है, किसी के कुछ उस रूम में, और आपसे कहेंगे भाई साहब चप्पल पहन के नहीं जा सकते, हमारे परम पूजनीय ये है और ये है वो है। तो दोस्तों सीधी बात है, मैं तो ये कहूंगा सीधे साफ घड़ी में कि अगर कोई मंदिर मस्जिद वाला का रूम है, वो कहते हैं कि चप्पल पहन के मत जाए, तो दोस्तों वहां पर लाइट का खतरा है। वहां पर देखो भगवान ये नहीं कहते कि आप काम ना करो कि करो क्या कैसा, आप लोग पहन के जा सकते हैं, ठीक है। अगर या फिर उनसे कहिए कि आप हमें पूरी व्यवस्था दीजिए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज बता दो कि आप सेफ्टी के लिए सेफ्टी गार्ड ले लीजिए, जो ग्लव्स वगैरह होती हैं, और ताकि आप लोगों की एक हेल्प भी हो सके, ठीक है। अब बात आती है आपकी कि काफी सारे आपने ऐसे काम कर लिए, काफी सारे मेहनत कर रहे हैं, काफी सारे यहाँ पर आप लोग अर्निंग कर रहे हैं इस समय बहुत अच्छे से। तो ये अब अर्निंग आपकी गर्मी भर नहीं होने वाली है, सर्दी बरसात कोई भी मौसम हो, किसी की लाइन खराब हो गई, फॉल्ट हो गई, उन्होंने कहा भैया फोन कर दिया भैया थोड़ा हमारी लाइट सही कर दो, तो आपने कहा भैया 1000 रुपये लगेंगे लाइट को जुड़वाने के लिए, तो हम नहीं जोड़ेंगे, पड़ी रहेगी आपकी डोरी, तो भाई वो उसको तो जुड़वाना पड़ेगा, वो आसानी से आपको 1000 रुपये देगा। लेकिन इतना भी हराम का मत खाना, आराम से 400 300 400 रुपये ले लेना और जोड़ देना, ठीक है। देखो मोहल्लादारी है, सब लोग आप ही को बुलाएंगे, 4 किलोमीटर दूर किसी को क्या फोन करेंगे, वो आएगा उसको इतना खर्च करेंगे। तो यार जब गाँव का गाँव में है तो अच्छे से मिलजुल के रहो, बिजनेस करो, बिजनेस को आगे बढ़ाओ, आपका भी पेट भर ले, लोगों का भी भला हो। अगर आपके भले से किसी की लाइफ बदलती है तो बन जानी चाहिए, समझ रहे बात। भले वो आपको कुछ प्रॉफिट ना दे, लेकिन ऊपर वाला आपको जरूर प्रॉफिट देगा, क्योंकि देखो हर एक बंदा ऊपर वाले का है, भगवान, नेक, अल्लाह, राम, प्रभु, सब ऊपर वाले के सब करिश्मा है। आप जिस धर्म से हो आपके भी भगवान हर चीज, लेकिन देखो कहते हैं ना कि सबका मालिक एक ही है, ठीक है। वो जो हिंदू लोग होते हैं वो मतलब राम श्री राम बोलते हैं, जो मोहम्मद लोग होते हैं वो अल्लाह बोलते हैं, जो सिख लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं वो अपने अपने लोगों को याद करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ लगी रहती हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खाने के लिए जैसे बैठा हूँ घर पे, अब आप सोचो कि कोई भगवान मुझे दे जाए, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप भगवान भरोसे बढ़ जाओगे ना खाने के लिए, पता चले कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो, समझ रहे हो। तो ये काम मत करना, काम पे आप ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट रखिए अपने काम में, मन लगाइए, बिंदास तरीके से आपको बहुत ढेर सारा अर्निंग हो जाएगा। समझना बात को, आप अच्छा मोटी रकम कमा सकते हैं अगर आप इस तरह से ईमानदारी से काम करेंगे। कोई भी आपको व्यक्ति बुलाएगा कि हमारा लाइट का काम कर दीजिए, या फिर हमारे CFL खराब हो गए हैं, कई सारे मैं CFL के ऊपर भी अभी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्रत्येक CFL पर ना 50-50 60-60 रुपये भी बना सकते हैं जो फूक जाती है CFL, उसके लिए भी मैं कई सारे अभी आपको टॉपिक लाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको और किस तरीके से आपको वहाँ पर काम करना है, सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा दोस्तों, एक एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको कितना ज़्यादा मार्जिन है। अंधाधुन कमाइए भाई साहब, एकदम बहुत ज्यादा बेनिफिट है,
कहते हैं ना कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन, कई सारे आप लोग सर्च करते हैं तो काफी सारे हमारी यही वीडियो आती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारी सी कि प्लीज वीडियो पर आप लोग आ ही गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ना आप लोगों के बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया देते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में परेशान है तो आप लोग मेरे वीडियो देख करके आप लोगों की अगर लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो प्लीज आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो में। हाँ, लेकिन आपसे मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी तक आपने कितने लोगों को जागरूक किया है बिजनेस के खातिर? जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखे हैं, कितने लोगों से आपने कहा कि आप इस टाइप का बिजनेस कीजिए तो आपको बेनिफिट हो गया? क्या आपने अपने आसपास के पास पड़ोस के लोग जितने भी लोग हैं, क्या आपने उनको जागरूक किया? अगर किया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं किया तो भी बताएं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी लोग जैसे भीख मांगते हुए दिखाएं, मेहनत करते हुए, जो उनके काम के लायक नहीं है तब भी वो उस टाइप की मेहनत करें। मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडिया दे दिए हैं, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने के साथ साथ आप लोग उस बिजनेस में आइए और ताकि आप लोग अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाए और अपने घर को आसानी से चला सके। मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।